वैदिक गणित के अध्ययन की सीरीज में आज अपन कक्षा 5 में निखिलम विधि से गुणा कैसे करते हैं ये सीखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि वैदिक गणित क्यों जरूरी है। केवल कक्षा उत्तीर्ण कर लेना ही आवश्यक नहीं है। प्रत्येक व्यावहारिक जीवन में आप अपनी गणनाएं, कैलकुलेशन कितनी फास्ट कर सकते हैं, उसके लिए वैदिक गणित को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। उससे अपनी कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है। इसलिए कक्षा के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है वो अपने जीवन में इसको जोड़े तो उसकी गणितीय गणनाएं बहुत ही फास्ट कैलकुलेटर के बराबर हो सकती है। अब अपन शुरुआत करते हैं कक्षा 5 निखिलम निखिलम विधि से गुणा करना। उसके लिए अपने पास दो तीन शब्द होते हैं। एक होता है चरम अंक, फिर आता है अपने पास निखिलम, और तीसरा शब्द आता है विचलन। पहले एक एक शब्द को क्लियर करते हैं। चरम अंक, यहां पर एक संख्या लिखते हैं अपन 432। चरम अंक का मतलब होता है इकाई का अंक। जो इस जगह पर सबसे पीछे की तरफ जो संख्या आती है वह कहलाती है चरम अंक। और उसके बाद जैसे यहां पर 2, ये हो गया अपना चरम अंक। इसी प्रकार 4, 3, 2, यानी कि सभी संख्याएं अलग अलग रूपों में ये निखिलम अंक कहलाएंगे। और ये है निखिलम। और इसके बाद आता है विचलन। विचलन का सीधा सा अर्थ है आधार लेना है अपने को। संख्या का आधार होना चाहिए, बिना आधार की संख्या नहीं हो सकती है। आधार यानी कि जीरो वाली संख्या 10 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, 1000 का हो सकता है। चूंकि अपन 5वीं कक्षा के स्तर के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं तो अभी अपन 10 का आधार लेके संख्याएं आगे बढ़ेंगे। अब 10 के आधार पर विचलन निकालना अपने को। कोई भी संख्या है जैसे 14 का विचलन लेना है तो 14 का विचलन होगा +4। यहां पर मैं ले लूं 17 तो +7। मैं ले लूं 8 तो 8 का विचलन होगा -2। और 9 का विचलन होगा -1। इससे यह सिद्ध होता है कि 10 के ऊपर यानी कि 10 में से घटाना अपने को। 10 के ऊपर कितनी संख्या, 10 से नीचे कितनी संख्या है, कुल मिला के 10 बनना चाहिए। 10 बनते ही वह संख्या परम मित्र अंक जो होता है वही उनका विचलन होता है। अब अपन विचलन विधि से गुणा कैसे करते हैं और कितना फास्ट कर सकते हैं अपन विचलन विधि से गुणा। उदाहरण ले लेते हैं अपन। दो संख्याएं हैं अपने पास में 12 और 11। या 12 है तो 12 का विचलन होगा 10 + 2 यानी कि +2। या 11 है तो इसका विचलन हो गया 1। अब विचलन विधि से गुणा करना बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। यह है इसका विचलन। विचलन को आपस में गुणा कर लो। 2 को 1 से किया, 2 एकम 2। अब यहां पर जो संख्याएं दी है ये वाली, चाहे तो आप 11 को 2 जोड़ो, 11 और 2 को जोड़ो, या चाहे तो 12 और 1 को जोड़ो। दोनों तरफ से जोड़ने पर इनका योगफल समान प्राप्त होता है। 11 और 2 जोड़े, 11 + 2 तो ये हो गए 13। और इधर से आया ये 2, तो इसका उत्तर कितना हुआ 132। इसी प्रकार आगे अपन संख्याएं लेते हैं 11 और 15। 11 का विचलन आपको पता ही है +1, 15 का +5। सीधा विचलन को गुणा करना है। 5 को 1 से किया तो 5, और 15 में 1 जोड़ो या 11 में 5 जोड़ो तो ये आता है 15 और 1 16। तो उत्तर हो गया इसका 165। एक उदाहरण अपन और ले लेते हैं आगे, जिससे अपना ये पूरा क्लियर हो जाए।
कि विचलन विधि से गुणा कैसे करते हैं। अब संख्या आती है अपने पास में एक तो 9 और 11, और एक संख्या आती है अपने पास 14 और 17। 9 का विचलन -1 और 11 का विचलन +1। एक को एक माइनस को प्लस से गुणा करने पर माइनस का 1 यहां जोड़ना है। चाहे तो आप 9 में 1 जोड़िए 10 आएगा, चाहे 11 में -1 जोड़िए तो भी यहां पर 10 आएगा। ये हो गया 10। अब खास चीज यहां ध्यान रखनी है, इस जगह पर माइनस में संख्या नहीं रहनी चाहिए, तो माइनस में नहीं रहनी चाहिए। ऐसी स्थिति में एक इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, इधर से इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये जो 1 इधर आता है वो 1 × 10 हो जाता है। वो 1 × 10 होने पर इधर से 1 इधर गया तो यहां तो 9 रह गया, इधर आ गया 10 - 1। ऐसी स्थिति में 10 में से 1 चला गया तो ये हो गया 9 और इधर 9। उत्तर हो गए 99। अब अपन आगे से दूसरी संख्या लेते हैं। अपने पास है 14, तो 14 का विचलन हुआ 4, 17 का विचलन हुआ 7। अब गुणा करना है सीधा सा अपने पास, 7 को 4 से गुणा करना है विचलन का विचलन से। 7 चौक 28, या तो 17 में 4 जोड़े या 14 में 7 जोड़े, दोनों ही परिस्थिति में अपने पास योगफल प्राप्त होता है 21। अब उत्तर ये नहीं है, आप अगर 21 28 ऐसा लिखते हैं ये उत्तर गलत है। यहां पर अपने को जो खास चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि चूंकि अपना आधार 10 है और आधार 10 है तो यहां पर एक संख्या ही रखनी है अपने को, और जो दूसरी संख्या है ये 8 यहां रहेगा, ये जो 2 है वो इसके साथ चला जाएगा, और ये 21 और 2 ये 23 हो जाएंगे, और यही अपना उत्तर होगा। तो जो खास चीज ध्यान रखने की है वो ये है कि अगर अपना आधार 10 है तो यहां पर एक संख्या रहेगी, आधार अपना 100 है तो इस जगह पर संख्या 2 रहेगी। अगर यहां पे संख्या एक ही प्राप्त होती है तो आगे 0 लगा के उसको 2 बनाया जाता है। इस प्रकार इस विधि से अगर अपन गुणा, जोड़ या बाकी करते हैं तो मेरा दावा है कि आप दूसरी कैलकुलेशन की तुलना में इस विधि से कैलकुलेशन करने पर आपकी गणित भी सबसे फास्ट होगी, और आने वाले समय में अपन कक्षा 6, 7, 8 में गणित को और कैसे तेज किया जाए, सिंपल से सिंपल व्यक्ति गणित के उदाहरणों को कैसे फास्ट पलक झपकते उत्तर निकाल दे, यह विधि सीखेंगे।